जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं जो आपका DPEE 2024 यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का न्यू अपडेट जो आया आपका 24 तारीख में, उसमें हमारा जो एग्जिट एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव की गई हैं। ठीक है, इसके पहले जो आपका यानी जो एग्जिट एग्जाम होने का जो नोटिस आया था तो उसमें एक पेपर कंसीडर किया गया था और उसमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो टोटल 7 सब्जेक्ट थे। ठीक है, उसका हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, करके हमने क्या कर दिया, जो भी सिलेबस सुटिक्स और कुग्नोसी का और हमने बायोकेमिस्ट्री का कुछ यानी चैप्टर को उसमें हम क्या कर दिए थे, एग्जिट एग्जाम का थ्योरी प्लस MCQ करा दिए थे। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे कि सर एग्जिट एग्जाम जो आपका न्यू अपडेट जो आया हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के द्वारा, ठीक है, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट को और ऐड किया गया। उन सब्जेक्ट में क्या ऐड किया गया उससे हम इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमें क्या करना, इसमें किसको डाउट करने वाले, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सी बुक ले। बहुत सारे मेरे भाई कह रहे हैं सर एग्जिट एग्जाम के लिए सर कोई अच्छी सी बुक बता दीजिए। देखिए आपके पास सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, बुक लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ठीक है, तो कितने सब्जेक्ट हैं, कौन सा हम बुक लें, ये सब को हम क्या करने वाले हैं, इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक सब्जेक्ट से देखा जाए तो कितना नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, वो सब को क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में कवरअप करने वाले हैं। जो आपका अपडेट जो आया था उसका हम क्या कर देते हैं, पहले लिंक ओपन करते हैं, उसके बाद उसकी PDF पे जाते हैं। तो चलिए हम उनके यानी PDF की तरफ रुख करते हैं। ये आपके सामने उसका PDF देखिए ओपन होके आई है। ये क्या कह रखे हैं, DPPE। अब इनका फुल नेम आपका नीचे यहाँ से दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में। आप देखिए बहुत सारा इसमें क्या कर दिया, ये टोटल 94 पेज का 94 पेज का नोटिस है। पूरा डिटेल में उन्होंने क्या करना है, कैसे करना, कैसे फॉर्म भरना, ये सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया था, एकदम डिटेल में दे रखे हैं। ठीक है, तो स्क्रॉल करके इसे आप क्या करेंगे, सबसे नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, स्क्रॉल करके हम सीधे ले आपको पहुँचा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कैमरा हो गया, यहाँ से हो गया। ठीक है, यहाँ से आते हैं अभी सिलेबस, हाँ यहाँ से आपको। ठीक है, ये देखिए जो सिलेबस में बदलाव क्या हुआ उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, देखिए सिलेबस आपके सामने ये रहा। तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। लिखा सिलेबस फॉर DPEE यानी डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के बारे में कंप्राइज किया गया। नॉलेज में तुम्हारे पास जो भी PCI के अकॉर्डिंग थी उसमें क्या कर दी गई है, इसमें कुछ सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। तो पहले हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे, अब हम इसको पढ़ेंगे क्यों, यानी चैप्टर में कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखिए ये आपके पास टोटल इतने आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं और कितने नंबर के हैं पहले इसे देख लेते हैं। ये आपके सामने ये हो गया। टोटल 3 पेपर होगा मेरे भाई। देखिए पहले पेपर में आपका सुटिक्स आएगा यानी फार्मेसी लाइन इथिक्स आएगा, कम्युनिटी फार्मेसी आएगी, इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। और सुटिक्स से आपका टोटल 40 नंबर पूछा जाएगा और फिर लाइन इथिक्स से 35 नंबर, कम्युनिटी फार्मेसी से आपको 40 नंबर, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से 35 नंबर। मतलब जो पेपर 1 देंगे, ठीक है, उसमें आपका टोटल क्या करना पड़ेगा, 50 नंबर का आएगा। और याद रखना कम से कम आपका 50% क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन मतलब 150 में कम से कम आपका 75 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे आराम से। तो ये आपका 4 सब्जेक्ट होगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, नीचे तुम्हारे पास 2 पेपर यहाँ पर है। ठीक है, देखिए ये पेपर सेकेंड में आपको देना पड़ेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से शॉर्ट में HAP बोला जाता है। फार्माकोलॉजी को आपको डिटेल में जाना है, फार्माकोथेरापेटिक्स को आपको डिटेल में जाना है। तो यहाँ से 50 नंबर पूछेगा, 50 तियाँ, ठीक है, यानी 50 तियाँ 150 हो जाएगा जो आपके सामने यहाँ से दे रखा है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो ये पोर्शन हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर थर्ड पेपर में आपको इतना पूछा जाएगा। देखिए आपको यानी क्या, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड सोशल फार्मेसी। यहाँ पर नंबर दे रखा है, इससे भी टोटल
150 नंबर पूछा जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए 4 4 8 और 8 3 क्या हो जाएगा, टोटल 11। तो पहले 7 सब्जेक्ट थे तो टोटल 11 सब्जेक्ट आपके हो गए। अब हर एक सब्जेक्ट में कितना आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक, आपके पास यदि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक है तो प्लीज़ आप उसे लेकर बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। आप क्या करेंगे, उस पर जितना भी पोर्शन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टिक लगा लीजिए। टिक लगा लीजिए, आप उसी में पढ़िए। यदि आपके पास बहुत पैसा है भैया तो आप एग्जिट एग्जाम की बुक ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए यहाँ पर देखें, यानी देखो हम इसे पढ़ दे रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन इन फार्मेसी इन इंडिया, रिवोल्यूशन, फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, वेरियस प्रोफेशन, यानी ये सब सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। फार्मा, ठीक है, यहाँ पर लिखा फार्माकोपिया के बारे में, यानी फार्माकोपिया, पैकेजिंग मटेरियल, फार्मास्यूटिकल एड, प्रिजर्वेटिव, यूनिट ऑपरेशन, साइज यानी साइज रिएक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सचर, और तुम्हारे पास फिल्ट्रेशन, ड्राई एक्सट्रैक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, फ्लूइड यानी फ्लूइड, ओरल सस्पेंशन, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। नेजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, पाउडर, ग्रेन्यूल, स्टेरलाइज यानी प्रोडक्शन, ये सब कुछ आपको क्या, जीएमपी, सीजीएमपी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम जिसे NDDS बोलता जाता है। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अपनी कॉपी में इसे क्या कर दीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। ठीक, बुक में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से फार्मेसी ला इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक, शेड्यूल वगैरह सारा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और एक स्क्रीनशॉट, इसका इतना थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। देखिए कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी, जैसे पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट, क्रोनिक में जैसे हाइपर टेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, यानी क्रोनिक ऑफ COPD, एड्स, ये सब PPI यानी PPI क्या होती है, OCT मेडिकेशन क्या होती है, ये सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, आपके सामने दे रखा। ड्रग्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, कंपाउंडिंग कैसे की जाती है, कौन से कंप्यूटर होते हैं जो हमारे फार्मेसी में यूज की जाते हैं, ये सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा आराम से। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, मेडिकल एरर क्या होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी क्या करना पड़ेगा, ये सब हमने आपको दे रखा है। यहाँ से कौन कौन सा सिस्टम हो गया, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, OCS सिस्टम मतलब हड्डी वाला। और तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, हिम्पैटिक्स यानी ब्लड पढ़ना पड़ेगा, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, स्केलेटन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, यूरिनरी मतलब ऑल पोर्शन आपको रिप्रोडक्शन वगैरह सारा पढ़ना पड़ेगा। फार्माकोलॉजी में देखा जाए तो इतने सारे आपके ड्रग्स हैं, सबको आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में कवरअप करना पड़ेगा। ठीक है, विथ MCQ। और यहाँ से फार्माकोथेरेपेटिक्स में यहाँ से इतना दे रखा, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ से भी दे रखा है। और ये सबकी SOP नोट लास्ट में दे रखा है। देखिए यहाँ से लिखा SOP सबकी आपको क्या करना पड़ेगा, कवरअप करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन के बारे में पूछेगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में इतना देखिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतने सारी चीज़ें। ठीक, और नीचे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें केवल ऐसे पूछ जाएगा, क्लासिफिकेशन आप अच्छे से याद रख लेंगे, काम हो जाएगा। जैसे कोई ड्रग्स दे देगा, कह देगा कौन सा है, एंटी इन्फ्लामेटरी है कि क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। और यहाँ से बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी यहाँ से हो जाएगा इनके बारे में। उसके बाद कुग्नोसी आपका क्या होगा, सामने यहाँ से दे रखा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल सोशल फार्मेसी, ये आपके सामने यहाँ से दे रखा है। ठीक है, इसमें डिजीज कॉजेटिव एजेंट यानी पैथोजन क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको जितना भी आपके क्या होगा न्यू सिलेबस थे एज पर DPEE के बारे में, ठीक है, PCI के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने सब कुछ इसे कवरअप कर लिया। और याद रखिए भाई, आपको यदि बुक वगैरह कुछ भी नहीं खरीदें तो टेंशन ना लीजिएगा। हमारी जो जर्नी स्टार्ट की गई है सुटिक्स में, मोस्ट ऑफ द सिलेबस को क्या कर दिया गया, कंप्लीट कर लिया गया है। जल्द ही क्या कर दीजिएगा, यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और देखिए यानी मान लेते सब्जेक्ट वाइज आपको मान लेते चाहिए क्या, नोट चाहिए इसी का, यानी आपके पास क्या चाहिए, थ्योरी चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या चाहिए, थ्योरी पर चाहिए, प्लस में क्या चाहिए, MCQ फॉर एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने प्राइस कितना रखी है, टोटल रखी है 70 रुपीज़। कितना रुपीज़, 70 रुपीज़, मतलब मात्र 70 रुपये में आप क्या कर सकते हैं,
पर सब्जेक्ट का आप क्या एमसीक्यू प्लस थ्योरी, मतलब थ्योरी तो शॉर्ट में रहेगी, ठीक है, और एमसीक्यू क्या कर सकते हैं आप अपने व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ठीक है। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े तो अब मान लीजिए थ्योरी नहीं लेना चाहते तो उसकी प्राइस टोटल और टोटल एमसीक्यू के है कितनी, टोटल और टोटल 40 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। हर एक चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा उसको उसमें कंसीडर करके पीडीएफ वाइज हर एक सब्जेक्ट का 40, यानी पर सब्जेक्ट आपका क्या देखा जाए, ठीक है, पर सब्जेक्ट आपका कितना रुपये, 40 रुपीज़ है, आप यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। आप ले सकते हैं ऑन व्हाट्सअप नंबर पे, लिंक में हमारा नंबर रहेगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर हमारा नंबर हमें चाहे जब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो आप बनने वाले तो बुक ही नहीं खरीदना चाहते, केवल एमसीक्यू लेके उसे क्या एमसीक्यू जो देंगे हम क्या करेंगे उसे डिस्कस करवाते जाएंगे ऑन यूट्यूब चैनल। अब मान लेते वो भी कुछ नहीं लेना चाहते तो आप किसी भी चैनल से थ्योरी प्लस एमसीक्यू थोड़ा थोड़ा मेरे भाई देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जानकारी इसमें थी और हम क्या करेंगे सब प्रोवाइड करा देंगे आपको। हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या कर लिया, कवर अप कर लिया है, ठीक है। आप पढ़े हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आप पढ़े हैं, इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। और कहेंगे सारे बुक खरीदने के लिए, भाई बुक नहीं, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है उसमें आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। उस थ्योरी को थोड़ा रन अप करके पढ़िएगा, तेज करके पढ़िएगा, उससे पीछे जितना भी एमसीक्यू है उसे आप कर लीजिएगा, अपना काम बन जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।